अभी हमारे साथ बिहार की बेटी छपरा की रहने वाली है, जो कि देखिए पायलट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? ताइबा अफरोज। अच्छा, मतलब आपको कैसे लगा कि हमको इसी फ़ील्ड को माने कि चुनना है? 11th-12th में मैं थी तो मुझे बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि तुम क्यों नहीं कुछ एयरफोर्स ज्वाइन करती हो, ये करती हो। तो मेरा डेफिनेटली बायो फील्ड था, तो सबने बोला था मेडिकल करना है, तो बट मेरे दिमाग में ऐसे आया कि कुछ अलग करना है, कि सब कहते हैं लड़की है तो एमबीबीएस करेगी, लड़का है तो बीटेक करेगा। तो डेफिनेटली ये सब दिमाग में मेरे था और ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, फिर ऐसे किया तो इंटरेस्ट इसमें आया और शुरू से था ऐसे कि कुछ अलग करना है और जहाज़ से एक अलग प्यार था। तो ऐसे हुआ कि शायद मौका मिले जीवन में उस जहाज़ को उड़ाने का जिसको हम लोग नीचे से देखते थे। अच्छा। बहुत 30,000 फीट पे देखते थे, इतने छोटे से जहाज़ को एक चिड़िया की तरह दिखता था। तो डेफिनेटली उसको देख के एक अजीब सा लगता था कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या करता होगा, कैसे फंक्शन करता है, ये मतलब कि कौन शुरू से ही आपका पैशन था कि हमको ये बनना है? बचपन से नहीं कह सकते बट ऐसा लगता था कि कुछ अलग करना है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को आगे बढ़े। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो उस तरीके से ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसा हुआ और फिर मतलब कोई फ़ोर्स किया या आप किसी से इंस्पायर हुई या मोटिवेट हुई जो ये मतलब इस फ़ील्ड को चुना, ये हम पूछ रहे हैं? नहीं, किसी ने फ़ोर्स नहीं किया अच्छा। क्योंकि दूर-दूर तक मेरे फ़ैमिली में, रिश्तेदार में, बैकग्राउंड में ये अच्छा। है ही नहीं कोई। अच्छा। ये मेरे खुद का मन का है, अच्छा। सोच है और इसमें डेफ़िनेटली किसी को ना देख के इंस्पिरेशन मिला, ना कुछ ऐसे मिला, बस मन में आया और ये चीज़ होता चला गया। उम्र कितना है? मेरी उम्र 28 साल। 28 साल। जी। आपको पता होगा कि भारत की जो पहली महिला पायलट थी, वो सरला ठकराल थी, जो कि 21 साल की उम्र में पायलट बनी हुई जी। थी। वो भी फर्स्ट टाइम साड़ी पहन के हवाई जहाज को उड़ाया था। जी। पता है आपको? जी, हुँ, डेफ़िनेटली कहते हैं कि ऐज इज़ जस्ट अ नंबर हुँ। और मैंने भी अपनी शुरुआत बहुत पहले की थी बट यही रीज़न रहा कि बहुत साल लगे इस चीज़ को करने में और ना मैंने ये नहीं देखा कि मेरा क्या उम्र हो रहा है हुँ, और कितना समय हुँ। लग गया है। बस था कि ये चीज़ करना है तो करना है और जज़्बा था तो बस। कितना कितना मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल रहा, हाँ। बहुत चुनौतियाँ आई, हुँ, बहुत बहुत कुछ सहा इस चीज़ में, हुँ, बहुत एक लंबी कहानी है, एक हुँ। लंबी जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डेफ़िनेटली कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आपके मतलब जिस संप्रदाय, जिस धर्म से आप आती है, उस धर्म में काफ़ी मतलब ब्रेक है कि बाहर नहीं निकलना है, बुर्का में रहना है, तरह-तरह का बात है, तो इस पे क्या बोलिए? जी ऐसा है हम लोगों का समाज है बट हुँ, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी अभी फिर भी बहुत हुँ, कम हो गया है हुँ। और मेरे फैमिली में ऐसा नहीं रहा, तो अच्छा। माता-पिता ऐसे थे नहीं, हुँ, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, उतनी नहीं आई इन सब हुँ, चीज़ों में। बाकी लोग तो कहते हैं, हुँ, लोगों ने, रिश्तेदारों ने बहुत बोला बट माता-पिता साथ थे तो सब अच्छा था, सब ठीक हो गया। फाइनली आप पायलट बन गई है, तो लोगों का क्या रिएक्शन है? रिश्तेदार का, घर के लोग का, आस-पास के लोगों का? मुझे ऐसा लगता है कि सब जिनको मैं जानती हूँ वो तो डेफ़िनेटली बहुत खुश हैं, जी। मुझसे मिलने आए, बधाई दिया फ़ोन पे सब। और जिनको नहीं जानती या फिर जो जानते थे हुँ, आधे, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी और शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगा बिकॉज़ ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है बिकॉज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक साधारण सिंपल लड़की कैसे कर सकती है और ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करके। तो मेरा मेरा उनको यही कहना है कि आज आप सबके सामने हूँ जो हूँ सो। अच्छा जो मतलब प्रेजेंट टाइम सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, इसमें तमाम तरह की लड़कियाँ आके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रील्स बनाती हैं। आपको क्या-क्या मतलब इस टाइप का कुछ पसंद है? जी हुँ, डेफ़िनेटली वो उनका शौक है। हुँ, कहते हैं कि सबके शौक अलग-अलग होते हुँ, हैं। एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों की सोच भी बहुत अलग हाँ, होती है। तो ये ज़माना है और हुँ, ज़माना उनको मौका दे रही है। अगर हुँ, वो सोच रही हैं कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस चीज़ से पैशन हूँ, मैं इस चीज़ से कुछ कर सकती हूँ, तो डेफ़िनेटली वो उस चीज़ में कर रही हैं अपना करियर। बट उसके साथ-साथ एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डेफ़िनेटली उनको एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए हुँ। और शायद दे रही हैं आजकल की लड़कियाँ तो स्पेशली दे रही हैं। आप कितना देर पढ़ती थी इसको मतलब प्रिपरेशन के लिए? ऐसा कुछ कह नहीं सकते हुँ, हैं। जैसे मेरी पढ़ाई बहुत
ये नहीं कि हाँ, पढ़ रहे हैं तो पढ़े, बट हाँ, एग्ज़ाम टाइम आता है तो हर हुँ, बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, तो मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम में भी हुँ, बहुत पढ़ाई किया है। कई बार तो समय का पता भी नहीं चलता था हुँ, कि क्या कब रात हुआ, कब दिन हुआ। हुँ, तो जब एग्ज़ाम सर पे रहता है तो सारे बच्चे बहुत टेंशन हुँ, में, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हुँ, डेफ़िनेटली शायद वो बहुत ही पढ़ाई करते हैं। हुँ। 5-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम पे। तो वैसे ही जैसे आम बच्चे हैं, वैसे मैंने भी अपनी ऐसे ही अपनी पढ़ाई करती थी मैं भी। हॉबी क्या है आपका? जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरी हुँ, हॉबी, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा। पसंद है। हुँ, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हुँ, स्केच करना, हुँ, पेंट करना। हुँ, मैं बचपन से, बहुत छोटी थी हुँ, तब से मैं पेंटिंग्स किया करती थी, हुँ, या दीवार मिल गया तो दीवार पे कुछ बना दिया। अच्छा। ऐसे मिल गया तो इसके कुछ बना। अलावा और कुछ डांसिंग, सिंगिंग कुछ? जी, हुँ, डांसिंग, हुँ, मैंने डांसिंग का मुझे बहुत शौक था। अच्छा। हमारे समाज में ये चीज़ नहीं करते हैं बैन इस है। चीज़ को, हाँ। बट डेफ़िनेटली मैं हुँ, स्कूल, ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे हुँ, ये सब चीज़ का मौका मिला। हुँ, तो मेरी मदर ने बोला कि अगर तुम्हें इस चीज़ का अपॉर्च्युनिटी मिलता है, हुँ, तुम इस स्कूल में पढ़ती हो, तो हुँ, डेफ़िनेटली तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए। तो मैंने बचपन से हुँ, डांस में पार्टिसिपेट किया है और मुझे बहुत पसंद है डांसिंग करना। और स्पोर्ट्स भी मैं थी, अच्छा, खेलती थी। तो अच्छा। ये सारी चीज़ें मेरी हॉबीज़ हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं और थोड़ा-सा डर लगा हो? हुँ, जी, डेफ़िनेटली ऐसा नहीं कह हुँ, सकते कि डर लगा, हुँ, बिकॉज़ अगर डर लगता तो शायद मैं नहीं करती। जी। और डर नहीं था, हुँ, शौक था, हुँ, खुशी थी, हुँ। तो वो खुशी ने मेरे डर को दबा दिया। अच्छा, उसके लिए कोई मतलब रूट चार्ट मिलता है आप लोगों को? जी हाँ, जो क्योंकि हम क्योंकि देखिए वीडियो देखने वाले गाँव के लोग होते हैं, सोचते हैं कि ऊपर भी रास्ता है क्या? जिससे कि हवाई जहाज़ चलता है, उसका एक्चुअल में रास्ता होता है। जी, हुँ, डेफ़िनेटली सबको पता है, मैप होता है। हुँ, मैप से हम देखते हैं, जो हाँ, हम ट्रेनिंग प्लेन्स होती हैं हमारी, हुँ, वो हम उनको मैनुअली फ्लाई करते हैं। तो हुँ, उसमें जितना भी होता है, हुँ, तो जो एकदम मैनुअल प्लेन है उसमें, और जो मैंने फ्लाई किया है, तो 2 टाइप का एयरक्राफ्ट हुँ, फ्लाई किया है। एक बिल्कुल ही मैनुअल है, हुँ, और एक है उसमें गार्मिन होता है। हुँ, उसमें भी आपके रूट्स बने होते हैं, जी, बट आप एक साथ में एक, अगर आपका, क्योंकि वो मशीन है, कभी भी अगर इन केस फेल हो गया गलती से, जी, तो आप स्टैंड बाय के लिए कुछ रखते हैं। तो हम, हुँ, एक मैप होता है, हुँ, जैसे कि ज़मीन पे हमारा रास्ता होता है कि यहाँ से जा रहे हैं तो हुँ, ये है ये, तो वैसे ही उस मैप में सब कुछ हुँ, मेंशन्ड होता है हुँ, कि यहाँ पे ये पड़ेगा, यहाँ पे ये पड़ेगा, तो वो मैप रीडिंग हम करते हैं। एंड इस चीज़ की हम लोगों का सिलेबस ही हुँ, है, हुँ। जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो उसी सब्जेक्ट्स में, कि ये भी सब्जेक्ट्स है जिसमें हम ये सब चीज़ें सीखते हैं और ये सब चीज़ें जानते हैं, जिसकी वजह से हम फ्लाई करते हैं। किस स्थिति में क्रैश हो जाता है कभी-कभी विमान? देखिए, एक रीज़न नहीं होता है हुँ, विमान क्रैश बहुत सारे करने का, रीज़न होते बहुत हैं। रीज़न होते हुँ, हैं, हुँ, बहुत, तो हम एक पर्टिकुलर किसी रीज़न को नहीं बोल नहीं, सकते हुँ, हैं। एंड आई होप कि ऐसा ना हो, हुँ, और अगर होता भी है तो हुँ, उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ होता है, बिकॉज़ एक पायलट अपने एंड एंड तक हुँ, बहुत उस जहाज़ को हुँ, सँभालता है, बट जब दुर्घटना होनी होती है तो फिर हुँ। कोई उसको रोक नहीं सकता है। चलिए चलते-चलते बाकी लोगों को क्या कहिएगा? बाकी बेटियों को क्या कहिएगा? मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ पढ़ाई करें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर आपको कोई रोकता है तो प्लीज़ आप अपनी ख्वाहिश को ना दबाएँ, उनको अपने अपने पेरेंट्स के आगे रखें, रिलेटिव क्या सोच रहे, रिश्तेदार क्या सोच रहे, इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं ध्यान दें, बिकॉज़ पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, तो उनको प्रूव करने के लिए आप भी कुछ ऐसा करिए कि लोगों के दिमाग से, दिल से ये बातें निकल जाएँ। चलिए तो हमारे साथ ये पायलट हैं, इनकी इनसे बातचीत आपको कैसा लगा? वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।